आज YouTube खोलते ही मैंने एक ऐसा वीडियो देखा जो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। एक लड़का कह रहा था कि मैं छोटा-सा क्रिएटर हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, YouTube मुझे व्यूज़ नहीं दे रहा, आप लोग मेरे वीडियोज़ क्यों नहीं देखते, आपसे बड़े-बड़े क्रिएटर्स को देखते हो, फलाना-ढिमकाना। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके चैनल को चेकआउट किया जाए, देखा जाए कि इसके चैनल में एक्चुअल में है क्या? और जब मैंने देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उसके चैनल में ऐसा कुछ है ही नहीं जो देखने लायक हो। ज़ाहिर-सी बात है आपके चैनल में अगर कुछ देखने लायक है ही नहीं, तो लोग आपको सब्सक्राइब क्यों करेंगे? आप खुद की वीडियोज़ खुद नहीं देख पाओगे। ऐसे कंटेंट अगर आप बना रहे हो, तो लोग क्यों देखेंगे उसे? हमेशा समझो कि जो चीज़ तुम प्रोवाइड कर रहे हो ना, मार्केट में उसका डिमांड है भी या नहीं। तुम कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, मैं यूट्यूब छोड़ दीजिए, यूट्यूब को बात निकाल दीजिए। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान खोल रहे हैं, अगर आप एक ग्रोसरी स्टोर खोल रहे हैं, अगर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जिस भी टाइप की आप बिज़नेस कर रहे हैं, मार्केट में उस टाइप की दुकान की ज़रूरत है या नहीं? पहला। दूसरा, जो सामान आप बेच रहे हो, उस बेचने में कोई वैल्यू आप प्रोवाइड कर पा रहे हो या नहीं? क्योंकि आपके अलावा मार्केट में और 5 दुकानें हैं और 5 रेस्टोरेंट है, लोग वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। आपका वाला ही क्यों खरीदेगा? आपकी चैनल में भी सिमिलर रूल लागू होता है। और भी 5 चैनल्स हैं, बिज़नेस रिलेटेड चैनल्स हैं, लोग मेरे चैनल को क्यों देखेंगे? मेरी वीडियोज़ को क्यों देखेंगे? आज से कुछ हफ्ते पहले जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, मैंने अपनी पहले कुछ वीडियोज़ में बताया भी था कि मुझे व्यूज़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने चैनल को हाल ही में स्टार्ट किया था। लेकिन ओवर द टाइम मुझे व्यूज़ मिलना स्टार्ट होगा। एंड राइट नाउ अगर आप मेरे चैनल को चेकआउट करोगे, आप देखोगे कि बहुत सारी वीडियोज़ में 15, 17, 20, 40 तक व्यूज़ आ चुके हैं। लास्ट वीडियोज़ में तो एक्चुअली 40 व्यूज़ आ चुके हैं। क्यों आ रहा है? क्योंकि अब लोगों को समझ आ रहा है कि हाँ, कुछ तो वैल्यू है। 40 लोग ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि हाँ, ये बंदा वैल्यू तो प्रोवाइड कर रहा है, काम की बात बोल रहा है। बिज़नेस रिलेटेड मेरी जो भी सफ़र है, मैं इसके साथ चल सकता हूँ। दैट्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? ये जो बिज़नेस चैनल है मेरा, वो डॉक्यूमेंट्री का काम करता है। इन सिंपल वर्ड्स मैं अपनी सफ़र को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस सफ़र में चलते-चलते जितने भी मेरे बिज़नेस फिलॉसफीज़ हैं, जितने भी मुझे बिज़नेस आइडियाज़ आते हैं, जो तमाम चीज़ों के बारे में मैं सोचता रहता हूँ, कैसे बिज़नेस को ग्रो किया जाए, कौन-कौन सी चीज़ से बिज़नेस ग्रो हो सकती है, जो मेरी छोटा-सा स्टार्टअप है, वो कैसे एंटरप्राइज़ेज़ में बदल सकता है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं बात करता रहता हूँ। तो अगर आप भी एक छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट करते हो, आप मान लो कि अपनी फैमिली बिज़नेस को हाल ही में वहाँ पर इनहेरिट करते हो, या फिर कुछ ऐसा जो चीज़ आपके लिए काम का है, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ, ये भी मेरी तरह है। वहीं पर मान लो कि आप कहोगे कि अंकुर वारिकू भी है, बहुत सारे और भी चैनल्स हैं, ज़ीरोधा के भी चैनल्स हैं, राइट? वो चैनल्स में भी तो बिज़नेस रिलेटेड बातें होती रहती है। तो आपके चैनल में अगर आपकी चैनल क्यों नहीं चल सकता, या फिर क्या आपके चैनल में एक्स्ट्रा क्या है? तो यहाँ पर समझो कि मार्केट में जो चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, सबसे पहले मुझे देखना होगा कि उसकी डिमांड है या नहीं। अंकुर वारिकू एक एक्सेल शीट में बहुत इन डेप्थ रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। पर ध्यान दो कि अंकुर वारिकू ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड बिज़नेसमैन बन चुके हैं। उनकी बिज़नेस बहुत बड़ा है, और आसमान में बैठा हुआ एक शख्स या माउंटेन में पहुँचे हुए एक शख्स आपको बता रहा है कि माउंटेन में चढ़ना कैसे है, पर्वत में चढ़ना कैसे है, जब वो पर्वत के शिखर पे पहुंच चुका है, राइट? मैं एक ऐसा शख्स हूं जो पर्वत में चढ़ रहा हूं, मैं शिखर तक नहीं पहुंचा हूं अब तक, राइट? आप भी शुरुआत किए हो, तो हम दोनों एक सफर में साथ रहेंगे, इस सफर में साथ में चलेंगे, एक दूसरे को बड़े होते हुए देखेंगे। तो उनकी जो सलाह है वो उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रहा है, मेरी जो सलाह है वो मैं और आप एक साथ जी कर जिएंगे। इसीलिए मेरी चैनल उनसे डिफरेंट है। अब सोचने वाली बात यह है कि भले ही हम एक ही मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं, बिजनेस मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं, पर क्या मेरी इस सफर की कोई डिमांड मार्केट में है भी या नहीं? वो जो डिमांड है ना, वो वैल्यू है, वो डिटरमाइन करता है कि मेरी चैनल चलने वाला है या नहीं। अगर कुछ ऐसे लोगों ने देखा जिन्हें वो पसंद आया, वो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि वो क्यों इस जर्नी के पार्ट नहीं होना चाहेंगे, राइट? तो वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए। अब मुझे इस बारे में नहीं पता कि ये चैनल वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है या नहीं। जब तुम अपने यूट्यूब चैनल बनाओगे ना, तो सबसे पहले ये सोचो कि तुम क्या किस मार्केट को एड्रेस कर रहे हो। अगर तुम एक फोन की मार्केट को एड्रेस कर रहे हो, याद रखो कि वो एक ऑलरेडी ओवर सैचुरेटेड मार्केट है। उसमें ज्ञान थेरेपी है, उसमें टेक्निकल गुरुजी है, उसमें और भी ढेर सारे चैनल है। तुम वहां पर कुछ खास कर नहीं पाओगे अनलेस तुम बहुत यूनिक कुछ प्रोवाइड कर पा रहे हो। जैसे टेक्निकल दोस्त नाम का मैंने एक चैनल देखा, तो कॉमेडी के साथ बातें करता रहता है, तो देखने में मजा आता है, राइट? मेरी चैनल पे मैंने देखा जेंजी वे जो है वो मेरी मार्केट में, बिजनेस मार्केट में वो बात करता रहता है, और वो बहुत, मतलब क्या कहूँ उसे, बहुत स्पीड में, बहुत एग्रेसिवली, बेहतरीन तरीके से बात करता है। एक्चुअली सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम उसके बिजनेस एनालिस्ट को देखोगे ना, तुम्हें एहसास होगा कि इस बंदे को मार्केट का पूरा नॉलेज है, एंड यू विल प्रेज हिम, ठीक है? मुझे शायद उस लेवल पे पहुंचने में लगभग 1 डेढ़ साल 2 साल तो लग ही जाएंगे, उससे पहले तो नहीं होने वाला।
तो तुम्हारा जो चैनल है, तुम सबसे पहले सोचो कि किस मार्केट को वो एड्रेस कर रहा है और कैसे उस मार्केट में तुम कुछ कर सकते हो। उस मार्केट में कितने रति महारथी है, जो रति महारथियां हैं, क्या तुम उनके कॉपी पेस्ट करोगे? बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरा कॉपी पेस्ट करो, मेरा कॉपी पेस्ट करो, मेरा कॉपी पेस्ट करो। लेट मी टेल यू समथिंग, उस कॉपी पेस्ट में दिन के आखिर में तुम्हारी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होगा। अगर आज की तारीख में मैं एक फोन कंपनी के मतलब फोन रिव्यू चैनल बनाता हूं जहां पर मैं मोबाइल फोन्स के रिव्यू करूंगा, मैं एक सेकंड ज्ञान थेरेपी बनूंगा। अगर मैं ज्ञान थेरेपी की राकेश की जो कॉपी पेस्ट करूंगा ना, तो मैं सेकंड ज्ञान थेरेपी बनूंगा। सो एट द एंड शायद मुझे मेरे चैनल कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे मिल जाए, नए फेस जो ज्ञान थेरेपी ने कैप्चर नहीं कर पाया, शायद उन्हें मैं मिल जाऊं, बट मेरी ऑथोरिटी क्रिएट नहीं होगा, लोगों में मेरी प्रतिष्ठा क्रिएट नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूं जो राकेश कह रहा है, मैं वही बोल रहा हूं जो राकेश बोल रहा है। तो मुझ में और ज्ञान थेरेपी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मैं बस एक अनऑफिशियल ज्ञान थेरेपी बन चुका हूं, राइट? ये हर जगह पर है। तुम अगर आज की तारीख में मान लो कि जेनजी वे की वीडियोस को सिंपली कॉपी पेस्ट करोगे, तुम दूसरा जेनजी वे बनोगे। अगर तुम ध्रुव राठी की वीडियोस को कॉपी पेस्ट करोगे, तुम एक दूसरा ध्रुव राठी बन जाओगे। लेकिन याद रखो कि उस ओरिजिनल से तुम्हारी वैल्यू हमेशा कम होगा, क्योंकि तुम डुप्लीकेट हो। तुम्हारी ऑथोरिटी कभी बिल्डअप नहीं होगा, क्योंकि लोग तुम्हें आगे जाकर पकड़ ही लेंगे कि तुम उसके कॉपी पेस्ट कर रहे हो, एंड दैट्स व्हेन यू विल लूज द ग्राउंड। क्योंकि चैनल को ग्रो करना सबसे बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात होती है क्रेडिबिलिटी को लाना, ट्रस्ट को लाना, ऑथोरिटी को लाना। वो ओवर द टाइम बिल्ड होती है। जिस सफर में मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूं, मेरे जो सफर है, उस सफर में अगर तुम मुझे क्रेडिबल नहीं पाओ, अगर तुम्हें मुझ में ऑथोरिटी नजर नहीं आए, अगर तुम्हें मुझे जेन्युइन नहीं लगा, राइट, मैं अगर जेन्युइन नहीं लग रहा हूं तुम्हें, तो तुम मेरी चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं करोगे। और अगर सब्सक्राइब कर भी दोगे तो मेरा वैल्यू तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं होगा। इसीलिए खुद को जेन्युइन बनाओ, ऑथेंटिक बनाओ, यूनिकनेस लाओ। किसी की कॉपी पेस्ट मत करो। तुम्हें शायद 3 महीने की जगह पर तुम्हें 6 महीने लगेंगे, बट तुम्हारी जो गिरने की संभावना है ना, वो बहुत कम होगा, और तुम्हारी बिजनेस की एक्सपेंड होने की क्षमता वो भी बहुत बड़ा होगा। तो अगली बार जब तुम वीडियो बनाओगे, यूट्यूब चैनल खोलोगे या किसी भी चीज को करोगे, कभी भी ये मत रोना कि मुझे कोई व्यूज नहीं दे रहा, आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। लोग सब्सक्राइब करेंगे जब मुझे उन्हें वैल्यू दिखेगा। लोग तुम्हारी वीडियोस को लाइक करेंगे जब उन्हें वैल्यू दिखेगा। लोग तुम्हारे वीडियोस को देखेंगे जब उन्हें वैल्यू दिखेगा। यूट्यूब के तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। लेट द एल्गोरिदम सर्च द ऑडियंस फॉर यू। ठीक है, वक्त दो, पेड़ को बनने दो, आगे जाकर उसे खिलने दो। तुम्हारा काम है उसमें नियमित तौर पर पानी देना, वो काम तुम करो। मेरा काम है यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करना, मेरी थॉट्स को शेयर करना, मेरी बिजनेस फिलोसफीज को शेयर करना, मेरी बातों में वो यूनिकनेस ला पाना जो तुम्हें तुम्हारे काम की हो। तो मोमेंट मैंने कर दिया, ये मेरा काम हो गया। अब बाकी जो करना है वो एल्गोरिदम खुद संभाल लेगा, मुझे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।